हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज के वीडियो में कलेक्शन है, जिसमें से ये हमारा पहला क्वेश्चन है और कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव वीरता होता है, करुण रस का स्थायी भाव करुणा होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। तो इन चारों विकल्पों में से साथियों कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों जो विकल्प सही है वो है आपका ऑप्शन ए, है ना। ये आपका विकल्प ऐसा है जिसमें आपका विकल्प सही नहीं है ना। ये वाला देखिए, वीर रस का स्थायी भाव वीरता होता है, ये गलत है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है ना। बाकी सब ठीक लिखा गया है। करुण रस का स्थायी भाव करुणा, अस्थाई भाव शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी, है ना। आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि इसमें सही विकल्प नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य चुनें। साथियों कौन सा इच्छार्थक वाक्य है, यही चुनना है। रमेश क्रिकेट खेलता है, यदि वह न आता तो अनर्थ हो जाता, मैं हिमालय पर चढ़ सकता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तो इन चारों विकल्पों में आपका कौन सा सही जवाब है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तुम्हारा कल्याण हो। यही साथियों क्या होता है, इच्छार्थक वाक्य होता है ना। इच्छार्थक वाक्य होता है। और जहाँ पर कोई शुभ कामना की जाए, कोई आशीर्वाद दी जाए, वही आपका इच्छार्थक वाक्य होता है। यहाँ पर कोई कामना की गई है, आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया गया है, तो यही आपका क्या होगा, इच्छार्थक वाक्य होगा। आगे देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द नहीं है। अभिकारी शब्द नहीं है, हमें ऐसे शब्द की ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें अभिकारी शब्द नहीं है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखिए, ये जो संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, ये तीनों ही क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, है ना। सॉरी, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी तीनों होते हैं। और जो विशेषण होता है ये आपका विकारी शब्द होता है। क्या होता है, विकारी शब्द होता है। तो कहा है अविकारी नहीं है। अविकारी नहीं है तो विशेषण आपका अविकारी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। सच्चाई का पता लगाना, रंग उतर जाना, चमक का गायब होना, भेद प्रकट होना। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, भेद प्रकट होना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट होना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है वचन का अर्थ है। वचन का अर्थ है, वचन का क्या अर्थ होता है साथियों, बोली, प्रतिज्ञा, भाषा, संख्या। तो वचन का क्या अर्थ है। तो देखिए, वचन का अर्थ आपका होता है संख्या, है ना। आप पढ़ते हो ना, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है। तो वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बूढ़ा जो शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, यही पहचान करना है। बुढ़िया होगा या बूढ़नी होगा, बुढ़िया होगा, बूढ़ऊ होगा। तो देखिए, बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बुढ़िया होगा। ऑप्शन सी वाला रहेगा। ऑप्शन ए वाले में जो बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा नहीं रहेगा, छोटा ऊ की मात्रा ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हरिश्चंद्र है इसका संधि विच्छेद होता है हरि धन चंद्र। हरि धन चंद्र होता है। और यहाँ पर देखिए ना, क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, हरि धन चंद्र, है ना। ये आपका चंद्र है।
तो विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि होगी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा साथियों। अब आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य, सौजन्यता, साम्राज्य, मेहनत, कौन सा आपका शुद्ध शब्द है? तो देखिए, स्वास्थ्य आपका गलत लिखा गया है। स्वास्थ्य में आपका आधा था भी रहता है और उसके बाद यह रहता है स्वास्थ्य। सौजन्यता में ता हटा दो तब आपका शुद्ध होगा, सौजन्य होता है। साम्राज्य में सा पर बड़ा की मात्रा रहेगी, है ना, ये साम्राज्य आपका सही है। और मेहनत में कोई भी गलती नहीं है, ये आपका ये बिल्कुल शुद्ध है ना। तो इन तीनों में अशुद्धियाँ थीं, लेकिन आपका ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन करना था, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही है। दही जो शब्द है ये लिंग की दृष्टि से क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? तो देखिए साथियों, ऐसा होता है कि ईकारांत शब्द जो होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। लेकिन दही आपका ईकारांत भले ही है, लेकिन ये पुल्लिंग है ना। तो दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपका है, पुल्लिंग शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग आपका ऑप्शन एक करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं साथियों? पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। 54 होता है, 53 होता है, 52 होता है, 49 होता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछ रहा है। अगर वो स्वर पूछता तो स्वर बता देते आप, 11 होता है। व्यंजन पूछता ना तो व्यंजन पूछता तो बता देते आप, 33 होते हैं, है ना। और कुल वर्ण पूछ रहा है, जब कुल वर्ण पूछ रहा है तो ऐसे में 52 वर्ण होंगे। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। तो साथियों, आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।